नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की ये वीडियो बहुत ही स्पेशल वीडियो है उन बच्चों के लिए जो यूक्रेन से इफ़ेक्टेड हैं, जो वहाँ पर एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट से किसी भी स्ट्रीम के, आइदर वो किसी भी टाइप की बैचलर, मास्टर या पीएचडी कर रहे थे। तो उनके लिए दिस इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो उनके लिए हंगरी गवर्नमेंट ने अपना एक प्रोग्राम लॉन्च किया है। उन्होंने उस प्रोग्राम के अंदर ये बताया है कि अगर आप यूक्रेन से इफ़ेक्टेड हैं और ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं तो हम आपको ट्रांसफ़र हंगरी के अंदर वहाँ की जितनी भी व्हाट्सएवर यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें करवा सकते हैं। तो दिस इज़ द वेरी बिग रिलीफ, क्योंकि मेरे पास जो यूक्रेन से इफ़ेक्टेड स्टूडेंट्स हैं उनमें से 70 से 80% उन पेरेंट्स, उन बच्चों के फ़ोन्स आते हैं जो वहाँ पर एमबीबीएस कर रहे थे, जो कि डिफरेंट ईयर के स्टूडेंट थे। कोई तो कुछ तो अभी पहुँचे ही थे, फर्स्ट ईयर में ही थे, अभी जाकर उन्होंने स्टार्ट करनी थी, क्लासेस कर ली हुई थी। कुछ बच्चे लास्ट एज के ऊपर हैं, कुछ 6 ईयर, 5th ईयर और कोई 3rd ईयर में। तो उनके लिए दिस इज़ वेरी बिग रिलीफ। तो उन्होंने इस प्रोग्राम का नाम जो रखा है स्टूडेंट्स एट रिस्क। इस प्रोग्राम का नाम है स्टूडेंट्स एट रिस्क, जो कि एक सब प्रोग्राम्स है, उनका एक अनदर प्रोग्राम चलता, उसी का सब प्रोग्राम है जिसको हम स्टाइपेंडियम हंगेरियन स्कॉलरशिप कहते हैं। आप अगर इसको गूगल में डालेंगे तो आपको ये स्टाइपेंडियम हंगेरियन स्कॉलरशिप के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। उसी कैटेगरी को उन्होंने सब प्रोग्राम करके स्टूडेंट्स एट रिस्क का ये प्रोग्राम लॉन्च किया है। उनके अंदर उन्होंने ये बताया है जो बच्चे 24 फेब उस दिन या उससे पहले ऑलरेडी यूक्रेन के अंदर थे, पढ़ रहे थे किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशंस में, तो वो इस प्रोग्राम का बेनिफिट ले सकते हैं। और उसके अंदर उन्होंने डिफरेंट टाइप की स्कॉलरशिप्स भी एलोकेट की है। इवन आप अपनी स्टडी भी वहाँ पर फ्री में ले सकते हैं, साथ में पर मंथ स्टाइपेंड मिल सकता है। इवन आपको फ्री में वहाँ पर अकोमोडेशन भी मिल सकती है इस प्रोग्राम के थ्रू। अगर वो चीज़ें नहीं मिलती आपको फ्री में स्टडी या स्टाइपेंड, तो आपकी व्हाट्सएवर फीस जो यूक्रेन में आप अपनी रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटीज़ को दे रहे थे पर ईयर, वही फीस देकर आप वहाँ की हंगरी की अच्छी से अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ सकते हैं। और इवन जो तो स्मार्ट स्टूडेंट्स थे और जो एक्टिव पेरेंट्स थे, उन्होंने इस चीज़ की ऑलरेडी इनकैशमेंट कर ली हुई है। और मैंने खुद 15 से 16 बच्चों को इसका एडवांटेज लेकर दिया है इस प्रोग्राम का, जो स्टूडेंट्स एट रिस्क है हंगरी के अंदर। अभी इनके अंदर डिफरेंट टाइप की थिंग्स हैं। अगर आप ऑलरेडी शेंगन कंट्रीज़ के अंदर हैं या हंगरी में इटसेल्फ हैं और आपका स्टेटस स्टूडेंट था कहाँ पर, यूक्रेन के अंदर, और आपके पास यूक्रेन की कोई भी स्टूडेंट की वैलिड रेजिडेंसी है, स्टिल आप इसको अवेल कर सकते हैं। पहले तो वो बच्चे हो गए जो ऑलरेडी इनसाइड ईयू में है। दूसरा, जो बच्चे ऑलरेडी अपनी अपनी कंट्रीज़ में आ चुके हैं, आइदर वो इंडियन है या व्हाट्सएवर नेशन है, अभी वो दोबारा ट्रांसफ़र देख रहे हैं, अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखना चाहते हैं, तो उनके लिए भी ये एप्लीकेबल है। इनकी एप्लीकेशंस ऑलरेडी ओपन हो चुकी हैं। तो अगर आप इसका एडवांटेज लेना चाहते हैं तो आप क्राउन इमिग्रेशन से संपर्क कर सकते हैं। क्राउन इमिग्रेशन आपको इसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम बेनिफिट्स दे सकता है। और इन्होंने जो अपना सिलेक्शन का प्रोसीजर है, किन किन बच्चों को स्कॉलरशिप मिल सकती है या किन को सेम फीस पे वहाँ पे एडमिशन मिल सकता है, वो आपके प्रीवियस एकेडमिक बैकग्राउंड, आपका इंटरव्यू, जो आपने स्टडी गेन की है यूक्रेन के अंदर, उन सब को अवेल्यूएट करने के बाद, रिकॉग्नाइज करने के बाद, तो जो रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटीज़ हैं दे विल डिसाइड कि अभी आपको एडमिशन कहाँ पर किस लेवल में मिलेगा। लेकिन उन्होंने जो प्रोग्राम है स्टूडेंट्स एट रिस्क में ये चीज़ प्रॉमिस की है कि मैक्सिमम उनके एफर्ट्स यही है, व्हाट्सएवर स्टडी आपने डिसकंटिन्यू की है किसी भी ईयर में, वो कोशिश करेंगे कि आपकी हंगरी के अंदर वो स्टडी
उसी ईयर में स्टार्ट करवाएंगे। ये बहुत ही बिग रिलीफ दी है ऑल द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए हंगरी गवर्नमेंट ने। क्रॉन इमिग्रेशन स्पेशली मैं और क्रॉन इमिग्रेशन की कंप्लीट टीम हंगेरियन गवर्नमेंट को सल्यूट भी करती है कि उन्होंने ये बिग एडवांटेज दिया है हमारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। तो अभी क्वेश्चंस क्या आते हैं बच्चों के, सर हमारे ऑल द ओरिजिनल एकेडमिक डॉक्यूमेंट ऑलरेडी यूक्रेन की यूनिवर्सिटीज़ के अंदर फंसे पड़े हैं, हमारे पास किसी भी ईयर के पासिंग ट्रांसक्रिप्ट्स नहीं हैं, तो हमारे लिए क्या प्रोविज़न है? फिर भी आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, बट आपके पास कोई सॉफ्ट कॉपी होनी मैंडेटरी है। किसी भी टाइप का ऑनलाइन कोई रिज़ल्ट है, कुछ स्क्रीनशॉट पड़ा हुआ है, आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट की कोई सॉफ्ट कॉपी आपकी मेल पर पड़ी हुई है, उसके थ्रू भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सिंस हंगेरियन गवर्नमेंट को भी मालूम है, क्योंकि हंगेरियन गवर्नमेंट या हंगेरियन जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको भी मालूम है, उनके साथ ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे टच में हैं जो अभी तक अपने डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड नहीं कर पाए थे, लेकिन उन्होंने उन बच्चों को कंडीशनल एडमिशन लेटर दे दिया है, सब्जेक्ट टू प्रोवाइड व्हाट्सएवर ट्रांसक्रिप्ट्स, उन्होंने उसकी डेटे मेंशन करके दे दी है। तो आप लेटर ऑन जब नॉर्मल सिचुएशंस होती हैं तो वो यूनिवर्सिटीज़ आपके मेल पर भेज देंगी, दैट टाइम यू कैन प्रोवाइड इट। इवन इसको अप्लाई करने के लिए एक स्पेशल पोर्टल है, वहाँ की गवर्नमेंट ने इसको क्रिएट किया हुआ है, उसके थ्रू अप्लाई करना है। बट जो एक्टिव बच्चे थे, जो एक्टिव पेरेंट्स थे, जिन्होंने हमारी सर्विस या अपने लेवल पर अप्लाई किया था, उन्होंने ऑलरेडी वहाँ की रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी से बच्चों के अपनों के एडमिशन ऑलरेडी अरेंज करवा लिए हुए हैं। अगर आपने ऑलरेडी एडमिशन अपना हंगरी यूनिवर्सिटी का अरेंज करवा लिया हुआ है, लेकिन आप ये प्रिविलेज चाहते हैं, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली अप्रोच करते हैं तो यूनिवर्सिटी आपको वहाँ की जो लोकल फीस है वो प्रोवाइड करेगी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को। अभी उन बच्चों के लिए ये प्रोविज़न है कि अगर आपका एडमिशन लेटर ऑलरेडी इशूड हो चुका है वहाँ से हंगरी से, तो भी आप इस पोर्टल पर जाकर अपने सारे डॉक्यूमेंट प्लस जो आपका कंडीशनल एडमिशन उस रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी ने भेजा है, भेजने के बाद सबमिट करवा दीजिए। तो आप इस जो स्कॉलरशिप का या इस जो उन्होंने ये प्रिविलेज ऑफ़र किया है इंटरनेशनल स्टूडेंट का, इसका एडवांटेज ले सकते हैं। क्योंकि ये 20-25 पेज थे, उसको सारा रीड किया, रीड करने के बाद हमने ऑलरेडी इस प्रोसेस के थ्रू गुजरे हुए हैं और हमें मालूम है आपने अपनी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस किस वे से बनाना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपने किस वे से प्रेजेंट करने हैं। और MBBS वाले स्टूडेंट्स के लिए उन्होंने स्पेशली कहा है कि उन बच्चों का जो सिलेक्शन प्रोसीजर है दैट इज़ द रिजिड वन, उनको अगर उनका कोई इंट्रेंस एग्ज़ाम है, कोई भी इंटरव्यू है, दे विल टेक इट, और आपके प्रीवियसली जो आपके पास आउट सेमेस्टर्स हैं उसको चेक करने के बाद दे विल गिव द डिसीजन कि आपको कौन से सेमेस्टर में एडमिशन दिया जाए MBBS के लिए। तो आप किसी भी टाइप के स्टूडेंट हैं या थे यूक्रेन के अंदर और इस चीज़ से इफ़ेक्टेड हैं, तो इमीडिएटली इस चीज़ को अवेल कर सकते हैं थ्रू क्रॉन इमिग्रेशन। आप हमें संपर्क करें, ये डेडिकेटेड नंबर इस स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है, इस पर आप संपर्क कर लें। संपर्क करने के बाद हम आपको मोर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो क्रॉन इमिग्रेशन ऑलवेज कोशिश करती है कि हम आपके पास इंफॉर्मेटिव और अपडेटेड न्यूज़ लेकर आएँ व्हाट्सएवर कंट्री की है। तो इस टाइप की इन्फॉर्मेशन मैं ऑलवेज अपने सोशल मीडिया पर अपलोड करता रहता हूं, और आप चाहते हैं व्हाट्सएवर वीडियो में अपने सोशल मीडिया पर अपलोड करूं, उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आए, तो आपको हमारे जितने भी सोशल मीडिया इनको इमीडिएटली फॉलो करना पड़ेगा। तो लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी इसको आप लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।